भावी व्रत कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। इस व्रत का महात्म्य सुनाते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक एकादशी का व्रत करने से 5000 वर्ष तक का तपस्या करने जितना फल मिलता है। तो शुरू करते हैं। तो व्रत की कथा सुनते हैं हम सब। चंपावती नगरी में महिष्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का एक बड़ा पुत्र था। वह महापापी था, पर स्त्री गमन, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। इससे सारे नगर के लोग भयभीत रहने लगे। नगर के कर्मचारियों ने उसे 1-2 बार पकड़ा भी, लेकिन राजा के भय से उसे छोड़ दिया। वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे लुम्पक रहा करता था। वह पीपल का वृक्ष भगवान के समान था। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुम्पक के पास कम वस्त्र होने के कारण रात्रि में उसे बहुत शीतलहरों से ठंड लगने लगी। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया शीतलहरों से। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पीटता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने का उसमें आज समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे जो गिरे पड़े फल थे वहीं उठाकर वह पीपल के नीचे आ गया। उस समय सूर्यास्त होने को ही था और उसके नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये फल अर्पण है। उस रात्रि भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से लदा हुआ सजा हुआ लुम्पक के सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय हो कहकर पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंपा और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और पर स्त्री गमन इन सब पापों से दूर रहने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए और हमेशा ही मास की 2 एकादशी का व्रत करने लगे। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने भी अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में उसने वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, रखता है, उसे श्री हरि की कृपा से वैकुंठ प्राप्त होता है। व्रत में ऋतु अनुकूल फल, नारियल, नींबू ऐसे 16 वस्तुओं का संग्रह कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बोलो श्री हरि की जय।